सोमवारी बाबा, हेड़ा खान बाबा, नीम करोली बाबा, एक सूची है संतों की। इन संतों ने एक जैसा एक चमत्कार किया है, बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में जिन संतों के मैंने नाम बताए हैं आपको, उन्होंने एक जैसा चमत्कार किया है, और वो चमत्कार है, मैं आपको बता दूं, सोमवारी बाबा काकड़ी घाट में आप उनका मुख्य स्थान माना जाता है। लेकिन जो कैंची धाम है, कैंची धाम में सोमवारी बाबा ने तपस्या की है, और उस तप स्थली पर ही बाबा नीम करोली ने कैंची धाम का निर्माण कराया था। मैंने आपको सब कथा बताई है, कैसे खुदाई हुई थी, कैसे 1962 में महाराज जी वहाँ पहुँचे थे। तो सोमवारी बाबा, आपको पता है सोमवारी बाबा के पिता जज थे। सोमवारी बाबा काकड़ी घाट में हर सोमवार को क्या करते थे? भंडारा। और भंडारा जब होता है तो कभी कभी घी कम पड़ जाता था, तो क्या करते थे? उत्तरी वाहिनी गंगा भाई सामने काकड़ी घाट के सामने बहती हैं, उन्होंने कहा ले आओ भाई उसमें, और उसमें से वो जल ले आते थे, और जल लेके कढ़ाई में डालते थे, तो क्या बन जाता था? घी बन जाता था। ये सोमवारी बाबा की कथा मैंने आपको बताई। संत शक्ति, या मैं उनकी कहूँ चमत्कार। ऐसे ही हेड़ा खान बाबा, हेड़ा खान बाबा ने भी कई बार जब भंडारे हुए उनके यहाँ, और जब घी खत्म हुआ तो घी उन्होंने कह दिया जाओ ले आओ। लेकिन लोग करते क्या थे? ये पहाड़ी भाषा में मैं आपको बता दूं, पहुँची बोलते हैं, पहुँची कर लेते थे। यानी अगर सोमवारी बाबा ने ये कह दिया कि जाओ उत्तरी वाहिनी गंगा में जल ले आओ, और वहाँ से जैसे जल भरा जाता है और कढ़ाई तक आता है जहाँ रसोई भंडारा बन रहा है, और उसमें जब कर जाता है, तो जब उसमें किया जाता है तो वो घी बन जाता है। और इसके बाद जितना जल वहाँ से लाया गया है और उसमें पहुँची करके डाला है, यानी उधार लेके डाला है, तो उतना ही घी फिर वो उत्तरी वाहिनी गंगा में छोड़ा जाता था, है ना। तो ये संतों के नियम थे। मैं आपको एक और विशेष घटना बता दूँ। आपने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं, मैंने आपको लाइव में भी दर्शन करवाए हैं। हनुमानगढ़ी की एक घटना बताता हूँ। वहाँ भंडारा चल रहा था, और उसकी देख रेख कर रहे थे हरदास बाबा, और लोग भी थे, लेकिन प्रभारी हरदास बाबा थे। रात के 12 बजे के लगभग हरदास बाबा आते हैं महाराज जी के पास, और महाराज जी से कहते हैं साहब घी खत्म हो गया है। अब जब घी खत्म हो गया है, लोग खाने में बड़ी संख्या में आने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो अब कैसे खाना बने? महाराज जी ने कहा बेवकूफ़ हो तुम, पता नहीं, तुम इंतजाम नहीं करते हो तुम। और एक बढ़िया झड़की जो है हरदास बाबा में लगा। हरदास बाबा बेचारे चले गए, घी था नहीं, पूड़ियाँ बनना बंद हो गया। मैं उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी, या मैं ये कहूँ उस चमत्कार के सहभागी रहे किशन दादा की बात कहता हूँ। किशन तिवारी, मैंने आपको उनसे मिलवाया है फोटो से, और धर्मदर्शी पत्रिका में छपी भी है किशन तिवारी जी की। तो किशन तिवारी जी महाराज जी के पास होते हैं, महाराज जी बुलाते हैं, किशन इधर आ। किशन आते हैं और कहते हैं जा पानी भर ला, और 2 टीन वहाँ पानी के भरवा दिए, रख गए। ब्रह्म मुहूर्त में संत लोग उठते हैं, संत लोग उठते हैं। हरदास बाबा सबसे पहले उठे, वो जा रहे हैं, और हनुमानगढ़ी में आपने देखा थोड़ी चढ़ाई है, और वो जब नीचे निकले हैं तो टीन 2 वहाँ पड़े हैं। हरदास बाबा ने देखा, अरे 2 घी के टीन तो यहाँ भरे पड़े हैं। हरदास बाबा गए, महाराज जी वो 2 टीन तो वहाँ रखे और हम तो जान ही नहीं पाए। मैंने कहा बेवकूफ़, तुमको पता नहीं है, तुम ऐसे ही है, लापरवाही से काम करते हो। बताओ 2 टीन वहाँ पड़े और तुम कहते हैं घी खत्म हो गया। मैंने आपको वो बात बताई कि संत कभी भी ये प्रदर्शन नहीं करते। मैंने आपको हेड़ा खान की बात बताई, सोमवारी बाबा की बात बताई, बाबा नीम करोली की बताई, दीपक जलाने की भी बड़ी घटनाएं हैं। तो अगर चमत्कार होता है कैसा घी के लिए, तो जो शक्तियां हैं ना, संतों में शक्तियां जब जागृत होती हैं ना, तो सब कुछ कर सकते हैं। हिमालय
की वादियों में से, है ना। आप देखते हैं कैची धाम में भी हिमालय में ही तो है, काकड़ी घाट वो वही क्षेत्र है। तो मैं आपको बता दूं, जब संत चमत्कार करते हैं और एक जैसा चमत्कार एक संत की एक श्रृंखला करती है, तो क्या है, ये देव स्वरूप होते हैं। और इन देव स्वरूपों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, इन सबके चरणों में आप सबकी तरफ से भी प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि एक जैसी कृपा हमारे सब लोगों में क्या करें, बरसाएं। सुख, शांति, धन, यश, वैभव सब कुछ आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक ऐसी कथा के साथ।